नमस्कार। कॉलेज आयुक्तालय की और राजस्थान सरकार में विशेषकर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निरंतर युवाओं को कंपटीशन में सफलता दिलाने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ समय पूर्व प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम कॉलेज स्तर पर संचालित हुए। तत्पश्चात आयुक्तालय ने हाल ही में ज्ञान सुधा कार्यक्रम प्रारंभ किया। यह लोकप्रिय सरकार की मंशा के अनुरूप हजारों बेरोजगार युवाओं को विषय विशेषज्ञों द्वारा किस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन विशेषज्ञों की सेवाएं ई कंटेंट के रूप में, वीडियो के रूप में या अन्य जो मीडिया के अत्याधुनिक संसाधन है उनके द्वारा युवाओं तक पहुंचाने का एक भागीरथ प्रयास ज्ञान सुधा कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम की कड़ी में मैं अर्जुन सिंह उज्ज्वल, जो अपनी राजस्थानी संस्कृति से विशेष रुचि रखते हुए राजस्थानी भाषा में पुस्तकें लिखना, संस्कृति के विविध आयामों से विद्यार्थियों और युवा शक्ति को रूबरू कराना, समाज के उन गरीब, पिछड़े, दलित वर्ग के विद्यार्थी जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अनेक परेशानियां आती है। वर्तमान में कोरोना के युग में बड़े शहरों में जाना, कोचिंग कक्षाएं अटेंड कर पाना हर विद्यार्थी के लिए संभव नहीं है। तो मैं अपने लंबे अनुभव को रखते हुए विद्यार्थियों का समय समय पर मार्गदर्शन करता रहा हूँ। पहले भी मैंने आरएएस साक्षात्कार के लिए किस प्रकार की तैयारी की जाए इस संबंध में वीडियो अपलोड किए हैं, और आज मैं एक ऐसे विषय की जानकारी आपको दिलाना चाहता हूं जो करंट अफेयर्स से संबंधित है, साक्षात्कार में भी महत्वपूर्ण है और राजस्थान की समस्त परीक्षाओं के साथ साथ केंद्रीय स्तर की परीक्षाओं में भी विद्यार्थियों को बहुत अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इन परीक्षाओं के सिलेबस इतने बड़े होते हैं कि समस्त सिलेबस की अक्षरश तैयारी कर पाना विद्यार्थी के लिए कठिन और दुष्कर है। अतः अपने अनुभव के आधार पर मेरा यह प्रयास है कि विद्यार्थियों को उन समस्त महत्वपूर्ण पहलुओं से रूबरू कराया जाए, जिससे उन विषयों को कम समय में अच्छी तरह से तैयारी करके वे आगामी राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी आयोग और राजस्थान के जो जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें सफल हो सकते हैं। आगामी निकट भविष्य में पटवारी परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएएस साक्षात्कार और रीट की जो परीक्षाएं होने वाली है, इस संबंध में मैं आज कुछ करंट अफेयर्स के बहुत इम्पोर्टेंट पहलुओं पर आप के साथ साझा करना चाहता हूँ। विद्यार्थियों, हाल ही में राजस्थान के 3 जिलों में लाइमस्टोन के भंडार प्राप्त हुए हैं। राजस्थान राज्य के खान और भूविज्ञान विभाग ने, तो पहला तो आपको ध्यान रखना है कि ये कार्य किसने किया, तो राजस्थान राज्य के खान और भू विज्ञान विभाग ने राज्य के 3 जिले जैसलमेर, नागौर और झुंझुनू में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन भंडार की खोज कर 4 ब्लॉक वितरित किए हैं।
अगर राजस्थान के नक्शा जो कि इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आप थोड़ा इन नक्शे पर भी अपना ध्यान डालें कि ये जो जैसलमेर यहाँ बता रखा है नक्शे में, जैसलमेर का क्षेत्र, फिर उसके बाद में नागौर का क्षेत्र और झुंझुनू का क्षेत्र जो है वह, ये झुंझुनू का क्षेत्र, यहाँ पर आपको मैंने जहाँ लाल निशान कर रखे हैं, थोड़ी नज़र रखें कि इन ज़िलों में लाइमस्टोन के कुछ ब्लॉक जो है वह नीलामी की गई है। खान एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया द्वारा 18 सितंबर यानी पिछले माह 18 सितंबर 2020 को एक जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि लाइमस्टोन के इन 4 ब्लॉकों की नीलामी शीघ्र ही की जाएगी। विकसित किए गए ये 4 ब्लॉक जैसलमेर के पारेवारा बी और खिया सेकंड ए, जैसलमेर के 2 पुनः बोल रहा हूँ, पारेवारा बी और खिया सेकंड ए। इसी प्रकार नागौर के खींवसर तहसील के टाडास बेरास गांव के पास में एक ब्लॉक जिनका नाम 4G सेकंड ए, और झुंझुनू में एक ब्लॉक गोथरा परशुरामपुर वेस्ट ब्लॉक में है। और इन चारों ब्लॉकों से 716 मिलियन टन लाइमस्टोन के भंडार होने का अनुमान है। तो विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि राजस्थान के 3 ज़िलों में जो सीमेंट ग्रेड का लाइमस्टोन, पुनः ज़िलों का नाम बोलना चाहता हूँ, जैसलमेर, नागौर और झुंझुनू, और यह जो ब्लॉक आवंटन किए हैं वह राजस्थान के राज्य खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा किए गए हैं। कितना लाइमस्टोन के भंडार हैं इन चारों ब्लॉकों में? 716 मिलियन टन। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो है वह है माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के कर कमलों से पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन का लोकार्पण किया गया। यह ट्रेन जो है वह जयपुर शहर के परकोटे में मेट्रो फेज 1B के तहत चांदपोल से बड़ी चौपट के बीच, कहाँ से कहाँ तक है? चांदपोल से बड़ी चौपट के बीच में दूरी 2.12 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 2.12 किलोमीटर, 2.12 किलोमीटर तक संचालित की जाएगी। और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 21 सितंबर 2020 में किया गया और 23 सितंबर 2020 में, और इसका जो शिलान्यास किया गया था वह था 21 सितंबर 2013 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के कर कमलों से इस मेट्रो ट्रेन का शिलान्यास किया, और ट्रेन का संचालन हुआ है वो है 23 सितंबर 2020 को। और ट्रेन की पहले पायलट जो ऑपरेटर है उनका नाम है सुश्री शेफाली। तो विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि परीक्षा में आजकल जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 3-4 कथन दिए होते हैं, उनमें आपको सभी कथनों की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि पहला और दूसरा कथन सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या पहला दूसरा चौथा सही है। तो कहना का मेरा अभिप्राय यह है कि तैयारी इस प्रकार से हो कि आप जो है उससे संबंधित समस्त जानकारी रख सकें। अगला करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सवाल है कि पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र जयपुर में, इसके बारे में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र जयपुर में स्थापित होगा। कहाँ स्थापित होगा? जयपुर में। किसके द्वारा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा। राज्य सरकार ने इसके लिए इंदिरा गांधी नगर में 3,385 वर्ग किलोमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की है। इसके निर्माण का पर जो खर्च होगा वह निर्वाचन आयोग वहन करेगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमान सुनील जी अरोड़ा द्वारा 2 सितंबर 2020 को प्रदत्त जानकारी के अनुसार यह क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य के साथ साथ
हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश राज्य में मतदान जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करेगा। तो किन किन राज्यों का संचालन इस मतदान केंद्र जागरूकता केंद्र से होगा? हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश। कहाँ पर स्थापित होगा? यह जयपुर में इंदिरा गांधी नगर में सरकार ने अभी हाल ही में इन्हें निःशुल्क भूमि का आवंटन किया है। तो विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण सवालों में यह भी सवाल बनता है। तीसरा जो चौथा महत्वपूर्ण सवाल है, पथरेड़ी करके एक स्थान है, यहाँ पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम अर्थात माइक्रो, मिडल और स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है, इनके द्वारा जो मंत्री है इनके श्री नितिन जी गडकरी, इनके कर कमलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भिवाड़ी के पास पथरेड़ी में 210 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसमें प्रौद्योगिकी केंद्र होगा। और यह केंद्र है पथरेड़ी में। पथरेड़ी में स्थापित किए गए केंद्र में इस जो प्रौद्योगिकी केंद्र है, इसमें मंगलयान 2 के पार्ट्स बनाए जाएंगे तथा यहाँ पर सेना और हवाई जहाज के लिए भी काम में आने वाले उपकरण तैयार होंगे। वस्तुतः प्रधानमंत्री ने भारत निर्माण भारत आह्वान के मद्देनज़र सरकार ने 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है और वहाँ पर कुशल मानव संसाधन बनाने के लिए मौजूदा 18 केंद्रों को उन्नत करने का भी प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो बनता है वह है केशवानंद भारती, जो कि केरल के एक प्रमुख संत थे और इन्होंने एक याचिका केरल सरकार द्वारा कुछ मठ की भूमि के अधिग्रहण संबंध में एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगाई और ये याचिका बहुत प्रसिद्ध रही, चर्चा में रही। तो स्वामी केशवानंद भारती का हाल में निधन हुआ है। इस दृष्टि से कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण याचिका जो कि संसद और संविधान के संबंध में अधिकारों की व्याख्या का उल्लेख करती है, इसलिए आपको जानकारी हासिल करना जरूरी है। केरल के शंकराचार्य के रूप में प्रसिद्ध संत केशवानंद भारती का 6 सितंबर 2020 को निधन हो गया। वह कासरगोड इडनीर हिंदू मठ के प्रमुख संत थे। कहाँ के? केरल के कासरगोड इडनीर हिंदू मठ के संत थे और संविधान के रक्षक माने जाने वाले एक याचिका जो है वह इन्होंने दायर की, जिसमें याचिका में ही सर्वोच्च न्यायालय ने 24 सितंबर 1973 को संविधान की मूल संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया। इस याचिका के बाद में केशवानंद द्वारा वर्ष 1973 में याचिका दायर की गई, जिसमें केरल सरकार द्वारा मठ की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने के कार्यों को चुनौती दी गई थी। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय संविधान पीठ की 68 दिनों तक चली सुनवाई के बाद जो बहुमत 7-6 के आधार पर फैसला दिया गया, और फैसला बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। हालांकि संसद के पास व्यापक अधिक शक्तियाँ हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में संविधान की मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। तो 13 सदस्यीय संविधान पीठ थी, 68 दिनों तक फैसला चला। इस पीठ के जो मुख्य उस समय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश SM सीकरी की अध्यक्षता में यह पीठ थी और इस जो में निर्णय लिया गया 7-6 से जो हुआ, और उसमें कहा गया कि संसद के पास शक्तियाँ तो है, लेकिन किसी भी स्थिति में मूलभूत संरचना में संसद बदलाव नहीं कर सकती। इनकी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष
1973 में जो निर्णय दिया वह केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल के नाम से प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार आप नए करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट नोट्स बना रहे हैं उसमें केशवानंद भारती के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में भी आप अच्छी तरह से तैयार करें, जिनका हाल ही में निधन हुआ। प्रणब मुखर्जी का जन्म 1935 में वीरभूमि जिले बंगाल के मिराती गांव में हुआ और वे राज्यसभा के लिए 1969, 75, 1981, 1993 और 1999 में चुने गए। लोकसभा के लिए वे 2 बार निर्वाचित हुए। 1982 में भारत के वित्त मंत्री बने और 13वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक रहे। इसके अलावा रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री के पद पर भी वे सुशोभित हुए। उन्हें 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया और 2019 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट है, 2019 में भारत रत्न इन्हें मिला और अब तक जो है वो 5 राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें यह भारत रत्न मिला। 4 जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, श्री जाकिर हुसैन 1963 में, श्री वीवी गिरी को 1975 में और श्री APJ अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया और 2019 में जो है वह प्रणब मुखर्जी को प्रदान किया गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? सर डेविड एटनबरो को यह पुरस्कार दिया गया और ये अंग्रेजी के प्रसारक और प्रकृतिवादी इतिहासकार है और इस पुरस्कार की राशि है 25 लाख रुपए। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसलमेर में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज के लिए RJONP 2018 ब्लॉक 1 का आवंटन किस कंपनी को किया गया? तो वो कंपनी का नाम है वेदांता। इसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसमें ए प्रोमिस्ड लैंड बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई और दूसरी पुस्तक है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन, अरुंधति पटेल द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। तो विद्यार्थियों, आज जो आपको समसामयिक विषयों की जानकारी दी गई, आगे की वीडियो में भी इसी तरह की जानकारी दी जाएगी। यह आप हर हाल में नोट कर लें, याद करते रहें, रिवीजन करें। इस तरह के सवाल परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना रहती है। धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही वापस आपसे संपर्क होगा।